एक गांव था चोरों का अड्डा, जहां हर तरह के चोर रहते थे। दिन में वही चोर सड़क पर भीख मांगते थे और रात होते ही चोरी करने निकल जाते थे। उसी गांव में थुंग थुंग चोर रहता था। वह पूरे इलाके का सबसे बड़ा चोर था। लोग कहते थे कि थुंग थुंग से बड़ा चोर कोई नहीं है। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में बहुत सारा सोना रखा हुआ था, लेकिन आज तक कोई भी चोर वहाँ चोरी करने नहीं गया था, क्योंकि उस सोने की रखवाली करता था सरकारी बाबू। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े चोर डर जाते थे। सरकारी बाबू बहुत ताकतवर था। वह गाँव के लोगों को पैसे उधार देता था। गरीब लोग उससे पैसे लेते और बदले में अपनी महंगी चीजें गिरवी रख देते, लेकिन हवेली में चोरी करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक दिन राजू भैया के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं हवेली से सारा सोना चुरा लूंगा तो मुझे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। रात को राजू चोरी करने हवेली पहुंच गया। वह धीरे धीरे अंदर गया और सोना ढूंढने लगा, लेकिन अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि राजू की लाश हवेली के बाहर पड़ी थी। ये देखकर सारे चोर डर गए। सब बोलने लगे, सरकारी बाबू से टकराने का मतलब मौत है। लेकिन थूंग थूंग चोर के मन में सवाल था, आखिर सरकारी बाबू है कौन? उसके पास इतना सोना कहाँ से आया? वह उसी रात हवेली पहुंच गया। थूंग थूंग बोला, तुम्हारे पास इतना सारा सोना कैसे आया और राजू के साथ क्या हुआ? सरकारी बाबू मुस्कुराया और बोला, सालों पहले मैं भी इसी गांव में रहता था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मजबूरी में मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। एक शाम मैंने एक घर से चोरी की, लेकिन वहाँ एक आदमी रो रहा था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे और वह शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि चोरी से किसी की जिंदगी नहीं सुधरती। मैंने उसी दिन चोरी छोड़ दी। फिर मैंने लोगों को पैसे उधार देने शुरू किए। लोग अपनी चीजें गिरवी रखते गए और मेरा खजाना बढ़ता गया। उसे समझ आ गया कि असली ताकत चोरी में नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने में है। उस दिन के बाद थूंग थूंग चोर ने भी चोरी छोड़ दी।